नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अब हम आते हैं 9वें भाव पे। 9वें भाव का जो मुख्य विषय है वो है भाग्य। भाग्य में जो कुछ भी है उसको अगर सही ढंग से आपको पाना है, भाग्य के हिसाब से आपको जो सफलता मिलनी है उसको 100% आपको रिजल्ट चाहिए, तो भावार्थ भाव के विषय से ही आप इस प्रश्न का उत्तर पा सकते हो, सटीक फलादेश कर सकते हो। तो पहले जाएंगे हम माध्यम पे या प्लेटफॉर्म पे या कारण पे। तो इसका कारण जानने के लिए हमें 9 भाव और आगे जाना पड़ेगा। मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये प्राप्ति स्थान आया। प्राप्ति स्थान यानी पहले कह चुका हूँ कि कैसी भी प्राप्ति हो, विद्या हो, हुनर हो, कला कारीगरी हो, कुशलता हो, कुछ भी हो, तो प्राप्ति आप करोगे नहीं। भाग्य में बहुत कुछ लिखा है, आप तरक्की पाओगे, ये करोगे, आप टॉप पर जाओगे, सब कुछ है, लेकिन उसके लिए जो प्राप्ति चाहिए वो प्राप्ति आप नहीं करोगे। यानी कि पढ़ाई नहीं करोगे, कला कारीगरी नहीं पाओगे, कुछ ऐसा नहीं करोगे जो विशिष्ट हो, स्पेसिफिक हो, तो फिर भाग्य में लिखा हुआ होते हुए भी आपको नहीं मिलेगा। तो भाग्य में लिखा हुआ मिलने के लिए आपको प्राप्ति करनी पड़ेगी, जिस प्राप्ति से आप अपने जीवन में व्यवसाय, नौकरी, धंधा सब कुछ कर सकते हो। तो सबसे पहले प्राप्ति महत्व की है, और प्राप्ति वही करनी है जो भाग्य के अनुसार है। अब प्राप्ति और भाग्य का परिणाम जानना है तो प्राप्ति से 9 स्थान और आगे जाना पड़ेगा। मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 स्वयं का स्थान आया, आपका ही स्थान आया। अगर आपने भाग्य के हिसाब से ही प्राप्ति की है तो भाग्य आपको साथ देगा ही देगा। और अगर भाग्य साथ देता है तो आप जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, आपको एक संतोष मिल सकता है। और ये चीज़ पाने के लिए आपको ये 3 स्थान पे ध्यान रखना है, क्योंकि भाग्य अकेला काम नहीं करता है। भाग्य को काम करवाने के लिए आपको प्राप्ति करनी है। अगर आपने प्राप्ति की है तो भाग्य के हिसाब से आपको तरक्की मिलेगी, और तरक्की मिलेगी तो आपको सफलता और संतोष मिलेगी। अगर आप प्राप्ति सही नहीं करते हो, भाग्य से विपरीत दिशा में जाते हो, या भाग्य में जो लिखा है उससे विपरीत करते हो, तो फिर आपको सफलता नहीं मिलेगी, संतोष नहीं मिलेगा। आइए अब चलते हैं 10वें स्थान पर। 10वें स्थान का जो विषय है मुख्य, वह है कार्यक्षेत्र, और कार्यक्षेत्र में मिलने वाली प्रतिष्ठा, यश, ये मुख्य विषय है 10वें स्थान के। पर ये मिलेगी कहाँ से? तो माध्यम उसका ढूंढना है, प्लेटफॉर्म ढूंढना है। तो हमें 10 स्थान और आगे जाना पड़ेगा वहाँ से। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, यानी कि आया 7वां स्थान। और 7वें स्थान में जो विषय है वो है नौकरी और व्यवसाय। जीवन साथी की बात बाद में करूँगा, लेकिन पहले ये 2 विषय पकड़ते हैं, नौकरी और व्यवसाय। जो आप नौकरी कर रहे हो और या व्यवसाय कर रहे हो, उस नौकरी या व्यवसाय में आप अच्छा करते हो, मन लगा के काम करते हो, अपनी पूरी शक्ति झोंक देते हो, 12-12 घंटे काम करते हो, तो नेचुरली अपना काम अच्छा होगा, आपका काम अच्छा होगा, आपके पैसे मिलेंगे, और अच्छे काम के हिसाब से आप जहाँ भी हो, कंपनी में हो या अपने खुद का बिजनेस है, तो वो जो कार्यक्षेत्र है उस फील्ड में आपको नाम मिलेगा, आपकी कीर्ति फैलेगी, आपको यश मिलेगा, सक्सेस मिलेगा। अब सवाल आता है कि ये तो हुआ माध्यम नौकरी व्यवसाय का, पर उसका परिणाम जानना है तो हमें 10 स्थान और आगे जाना है। मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, जो कि चौथा स्थान है। और चौथा स्थान है घर, वाहन और सुख का। अगर यश, प्रतिष्ठा, कीर्ति आपको मिलती है किसके माध्यम से? नौकरी व्यवसाय के माध्यम से, तो आपको अपने आप घर, वाहन भी मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे,
और सुख भी मिलेगा। अब 10वें स्थान का एक और माध्यम मैंने बताया था, 7वें स्थान में जाकर एक जीवन साथी है। अगर जीवन साथी आपको अच्छा मिलता है तो आपको सफलता मिलती है, और सफलता मिलती है तो यश मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है अपने आप। क्योंकि जीवन साथी तभी अच्छा मिलता है जब यश प्रतिष्ठा कीर्ति हो और आपके घर वाहन अच्छे हो, आप सुखी हो। और एक दूसरी कहावत भी है, हर सफल पुरुष के पीछे स्त्री का हाथ होता है। अब स्त्री चाहे अच्छी हो या बुरी हो, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। दो चीजें आती है। अगर स्त्री अच्छी हो, जीवन साथी अच्छा हो, कोऑपरेटिव हो, तो आपके नौकरी और कार्यक्षेत्र में जो भी है कोऑपरेट करेगी, आपको सपोर्ट करेगी ताकि आप तरक्की कर सकें। और मानो कि अगर अच्छी नहीं है, झगड़ालू है, आपके साथ हमेशा झगड़ती रहती है, आपकी मानसिकता को हिला देती है, तो क्या होगा, आप घर से ज़्यादा बाहर रहेंगे। और बाहर कहाँ रहेंगे, तो आपके नौकरी व्यवसाय के क्षेत्र में जहाँ आप काम करोगे, आपके फील्ड में ज़्यादा रहोगे। नेचुरली अगर आप फील्ड में ज़्यादा रहोगे तो वहाँ यश प्रतिष्ठा कीर्ति मिलने वाली है, सक्सेस मिलने वाली है, तो वापस आपको घर वाहन तो मिलेंगे ही मिलेगा, सुख भी मिलेगा। दोस्तों अब आगे चलते हैं 11वें स्थान में। 11वें स्थान में जो मुख्य विषय है वो इच्छा, लक्ष्य और आपको मिलने वाला लाभ। ये अगर पाना है तो आपको एक माध्यम नक्की करना पड़ेगा और कारण नक्की करना, किस कारण से आपको ये मिल सकता है, किस माध्यम से आपको ये मिल सकता है, या तो किस प्लेटफॉर्म से ये मिल सकता है। तो इसके लिए हमें और 11 स्थान आगे जाना पड़ेगा। तो गिनते हैं, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, यानी भाग्य आया। तो आपकी जो इच्छाएं है वो तभी पूरी होगी अगर भाग्य आपको साथ देगा, क्योंकि ये माध्यम है इच्छा पूर्ति का। आपका लक्ष्य आप तभी हासिल कर सकोगे जब आपको भाग्य साथ देगा, क्योंकि लक्ष्य को पाने के लिए भाग्य का साथ होना जरूरी है, और जो भाग्य में है वही लक्ष्य मिलेगा आपको। लाभ भी वैसे ही है, उसी कार्य में, उसी क्षेत्र में, उसी जगह पे लाभ मिलेगा जो भाग्य के अनुकूल है। तो इच्छा, लक्ष्य प्राप्ति और लाभ जो भी करना है उसका कंट्रोल भाग्य में, भाग्य से ही ये जुड़ा हुआ है। तो भाग्य इसका माध्यम है, तो पहले माध्यम को जाने, भाग्य को जाने, और उसी हिसाब से आप आगे चलोगे तो आपकी इच्छा पूरी होगी, लक्ष्य की प्राप्ति होगी और आपको लाभ होगा। तो दोस्तों अब लक्ष्य, लाभ और इच्छा पूर्ति का परिणाम जानना है तो हमें वहां से और 11 स्थान आगे जाना पड़ेगा। हम आए थे कहाँ, भाग्य पे। यहाँ से 11वां स्थान भाग्य का है, यहाँ से 11 स्थान और, यहाँ से 11 स्थान और आगे जाते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, यानी 7वां स्थान आया। तो इसका मतलब है अगर आपका भाग्य आपको साथ देता है, आपकी इच्छा पूरी होती है, लक्ष्य पूरा होता है, लाभ मिलता है, तो आपको जो 7वां स्थान है उसमें आपको नौकरी, व्यवसाय जो भी है आपके पास अच्छा ही होगा। आप बहुत अच्छी नौकरी करते होंगे, आपको नौकरी में भी सहूलियत मिलती होगी, पैसा भी मिलता होगा। आप व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय भी आपका अच्छा होगा, फायदेमंद होगा, पैसा मिलेगा, और जीवन साथी तो अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि इच्छा और लक्ष्य, सबसे पहली इच्छा होती है नौकरी, व्यवसाय और जीवन साथी की। लक्ष्य होता है सफलता के ऊपर, ये तीनों क्षेत्र में, और इन तीनों में लाभ भी होना जरूरी है। अगर ये स्थान अच्छा है तो आपकी इच्छा पूरी होगी, आपको लाभ मिलेगा, आप लक्ष्य तक पहुंच सकोगे। अगर मानो कि आपका भाग्य अच्छा नहीं है, जो भाग्य में नहीं उसके लिए आप काम करोगे तो इच्छा पूरी नहीं होगी, लक्ष्य भी प्राप्त नहीं होगा और लाभ भी नहीं होगा। और अगर ये नहीं होगा तो आपको नौकरी, व्यवसाय भी इतना अच्छा नहीं मिलेगा, और जीवन साथी तो नहीं मिलेगा।
दोस्तों अब चलते हैं आखिरी भाव पे, जो कि 12वां भाव है। इस भाव के जो मुख्य विषय है वो है व्यय या निवेश। व्यय यानी कि आप जो खर्चा करते हैं, आपकी कमाई से जो बाद होता है वो खर्च गिना जाता है। आप निवेश के लिए कुछ रखते हैं, किसी में निवेश करते हैं, चाहे शेयर में हो, चाहे डिपॉजिट्स में हो, कहीं पे भी, तो वो भी आपकी इनकम में से कम हो जाता है, यानी एक प्रकार का खर्चा ही है। तो 12वें भाग का जो माध्यम है या उसका जो कारण है वह जानना है हमें, तो वहाँ से हमें और 12 भाव आगे जाना पड़ेगा। चलो गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी कि 11वां स्थान आया। और 11वें स्थान के जो विषय है वो है इच्छा, लक्ष्य। अगर आपकी कोई इच्छा है और इच्छा पूर्ति करनी है तो बिना व्यय के तो आप नहीं कर सकते। आपको अच्छे कपड़े खरीदने हैं, आपको घूमने जाना है, आपको कुछ और करना है, गाड़ी बंगला खरीदना है, तो इसके लिए आपको व्यय करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा। दूसरा, अगर आपकी आय अच्छी है, कुछ सरप्लस अमाउंट है आपके पास, तो फिर आपको निवेश भी करना पड़ेगा, क्योंकि निवेश करेंगे तो उसका लाभ आपको मिलेगा। तो इसके पीछे का जो कारण है वो है अपनी इच्छा पूर्ति के लिए खर्च। लक्ष्य पाना है, लक्ष्य पाने के लिए भी कुछ ना कुछ व्यय करना पड़ता है। जैसे कि आपको एक ऑफिस बनानी है, आप कुछ बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए ऑफिस बनाना चाहते हैं, तो अगर अच्छे तरीके से आपको जमाना है तो पहले सबसे पहले आपको ऑफिस अच्छी बनानी पड़ेगी, अच्छी जगह पे जगह लेनी पड़ेगी, मकान बिल्डिंग खरीदना पड़ेगा या ऑफिस खरीदनी पड़ेगी, और उसमें अच्छे तरीके का इंटीरियर भी करना पड़ेगा। तो ये जब खर्च करेंगे तो पहली नज़र में आपका जो प्रभाव है वो समाज पे, व्यक्तियों पे, आपके क्लाइंट पे बढ़ेगा और वहाँ से आपकी आय ज़्यादा होगी। अगर निवेश है तो आपको एक लक्ष्य होना चाहिए आपके अंदर कि मुझे इतना इतना इतने साल में कमाना है। कैसे कमाना है? निवेश के जरिए। लोग बहुत सारे कैलकुलेशन करते हैं, शेयर में निवेश करते हैं, फंड में निवेश करते हैं, बैंक में निवेश करते हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, पर उसके लिए कैलकुलेशन चाहिए और लक्ष्य चाहिए कि मुझे इतने साल में ये करना है, मुझे इतने साल में गाड़ी लेनी है, मुझे इतने साल में बंगला लेना है, और उसके लिए मुझे ऐसा पैसा चाहिए। अगर मैं इतना निवेश करूँगा तो इतने साल के बाद मुझे ये पैसा मिलेगा ताकि मैं मेरा लक्ष्य हासिल कर सकूं। तो ये इसका माध्यम है, कारण है। अब उसका परिणाम जानना है तो वहाँ से और 12 स्थान आगे जाना पड़ेगा। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, जो कि आया कार्यक्षेत्र का, यश प्रतिष्ठा का। अगर आपने निवेश अच्छा किया है, खर्च बरोबर किया, आपके बजट के हिसाब से किया है, आप सही खर्चा करते, फालतू खर्चा नहीं करते, तो फिर आपके पास पैसा जमा होता है, और पैसा जमा होने के कारण आप आपके कार्यक्षेत्र में उसको लगा सकते हैं, आपका कार्यक्षेत्र बढ़ सकता है, आपका कारोबार फैल सकता है, आपकी जो नौकरी है वो अच्छी हो सकती है। तो परिणाम कहीं ना कहीं कार्यक्षेत्र पर पड़ेगा, क्योंकि कार्यक्षेत्र में अगर आपको अपना प्रभाव डालना है तो पूर्व तैयारी के हिसाब से आपको इसके ऊपर कुछ ना कुछ खर्च करना पड़ेगा। कुछ इंडस्ट्री बनानी है तो उसके लिए भी आपको निवेश करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें परिणाम में 10वां स्थान में आती है। और 10वें स्थान में जब ये वापस घूम फिर के आती है तो जैसे आप निवेश करोगे या खर्च करोगे, किस हिसाब से, अगर आपको कुछ ज़्यादा मिलेगा इस हिसाब से, इस प्लानिंग से करोगे तो आपकी आय बढ़ेगी, पैसा बढ़ेगा, वह निवेश आपके कार्यक्षेत्र में लगेगा, कार्यक्षेत्र फैलेगा, फिर वापस आपकी आय बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगी और आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। पर अगर आप व्यय बिना सोचे समझे करते हैं, आप निवेश बिना सोचे समझे करते हैं, तो क्या होगा? आपकी इच्छा पूर्ति नहीं होगी, आप लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाओगे,
आपको जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। और ये जब नहीं मिलेगा तो कार्यक्षेत्र जो आपका है उसका संतुलन बिगड़ जाएगा। कार्यक्षेत्र में आप जो काम करना चाहोगे वो काम सही नहीं होगा तो आपको अपयश मिलेगा, प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी, फेम नहीं मिलेगी, नाम नहीं होगा। नमस्ते।